नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड टॉपर्स में। साथियों, हमारे द्वारा एक पहल की शुरुआत की जा रही है जिसका नाम आप सभी को पता है। उसका नाम है मिशन पहाड़ से नौकरी तक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मिशन पहाड़ से नौकरी तक। इसमें साथियों हमारा जो मेन उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि उत्तराखंड के जो युवा हैं और जो युवतियाँ हैं जो उत्तराखंड राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यानी उत्तराखंड समूह ग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं या वो इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं। वो चमोली या पिथौरागढ़ से श्रीनगर और देहरादून जैसे शहरों में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा कोई करना नहीं चाहता है। किसी की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है और किसी के माता पिता घर में अकेले हो सकते हैं, और गर्ल्स की तो प्रॉब्लम होती है, आपको पता है। गर्ल्स को तो घर से निकलने की परमिशन ही पेरेंट्स नहीं देते हैं। तो आप सभी के लिए ये जो हमारा कोर्स है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं हमारा जो निःशुल्क कोर्स है इसके बारे में, और उत्तराखंड समूह ग का जो सिलेबस है, यानी अभी जो हाल ही में परीक्षा होनी है भविष्य में समूह ग के 746 पदों की, और आबकारी सिपाही, और साथ में आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परिवर्तन सिपाही। और आगामी भी जो भर्तियां हैं, जैसे उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आएगी और उत्तराखंड में जो ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आती है वो आएगी। इनका सिलेबस क्या रहता है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं ये जो सभी परीक्षाएं हैं वो करवाता कौन है। तो दोस्तों इसका सीधा सा एक जवाब है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। आप सभी जानते होंगे यूकेएसएससी के बारे में। 2014 के बाद जो भी समूह ग की परीक्षाएं होती हैं, यानी राज्य स्तरीय ग्रुप सी की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सभी यूकेएसएससी कंडक्ट करवाता है। लेकिन पहले क्या होता था दोस्तों, जैसे वन विभाग में कोई वैकेंसी आती थी तो उससे वन विभाग कराता था, और अगर पुलिस विभाग में कोई वैकेंसी आती थी तो उसको पुलिस विभाग कंडक्ट करवाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब चाहे वन विभाग की बात कीजिए आप, जैसे आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड, तो फॉरेस्ट गार्ड भी वन विभाग के अंडर में आता है, लेकिन भर्ती किसने कराई है? आपका उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कराई है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड पुलिस की। तो उत्तराखंड पुलिस में भी दोस्तों यही है। आपको पता होगा लगभग 1 साल पहले वायरलेस पुलिस की भर्ती कराई थी, वो भी आपका किसने कराई थी? यूकेएसएससी के द्वारा ही कराई गई थी। तो 2014 के बाद जितने भी राज्य स्तरीय एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी को कौन कराता है? यूकेएसएससी कराता है। हालांकि पहले यूबीटीआर भी कराता था, लेकिन यूबीटीआर जो है अपने आप में ही एक बहुत ही करप्ट डिपार्टमेंट है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको अब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए मना किया है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे कोर्स के बारे में। जैसा कि आप टाइटल ही देख सकते हैं, हमारा जो कोर्स का टाइटल रखा है हमने वो रखा है मिशन पहाड़ से नौकरी तक। तो दोस्तों हमारी टीम के द्वारा ये कोर्स आपको बिल्कुल निःशुल्क कराया जाएगा, जो कि उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और ये पूरे राज्य के युवाओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें दोस्तों हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा वो रहेगा आपका उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है उत्तराखंड ग्रुप सी की सभी परीक्षाओं में। और तीसरा रहेगा आपका सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। और दोस्तों उसके बाद हम कोशिश करेंगे हमारे पास जितनी भी महत्वपूर्ण पीडीएफ होंगी कोर्स से रिलेटेड, और जो प्रैक्टिस सेट होंगे यानी मॉडल प्रश्न पत्र होंगे, उनको भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और जो हमारे कोर्स से जुड़े हैं पहले ही ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट में, उनको ये प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए तो ये डबल बेनिफिट होगा। तो देखिए सबसे पहले अब हम देख लेते हैं हमारा यूट्यूब चैनल कौन सा है। आप अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है उत्तराखंड टॉपर्स। हालांकि पहले इसका नाम क्या होता था? उत्तराखंड जीके विद पीके होता था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको वास्तव में इसकी आवश्यकता है, आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। बात कर लेते हैं दोस्तों ये जो हमारा कोर्स है वो किन किन एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, जो आयोग का सिलेबस है वो क्या रहता है आपका, जितनी भी 12th पास वाली वैकेंसीज आती हैं, यानी जिनमें आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या मांगते हैं? 12th मांगते हैं।
तो उनमें क्या होता है, सभी का सिलेबस सेम रहता है। हालांकि वो कोई टेक्निकल भर्ती ना हो, जैसे अकाउंटेंट की आती है या किसी इंजीनियरिंग की पोस्ट आती है, तो उसका सिलेबस तो अलग ही रहेगा। लेकिन अगर सिंपल आपको 12th आर्ट साइड मांगता है तो उसमें आपका जो सिलेबस है वो सेम रहता है। इसमें देखिए बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्राम विकास अधिकारी। तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का जो फॉर्म आता है उसका सिलेबस भी यही रहता है। साथ में जो सबसे पॉपुलर पोस्ट है उत्तराखंड की वो है कनिष्ठ सहायक, इसका सिलेबस भी वही रहता है। और जूनियर असिस्टेंट हाल ही में हाईकोर्ट में भर्ती हुई है तो उसका सिलेबस भी यही रहता है। लेखपाल आपकी 746 पदों में है, इसका सिलेबस भी बिल्कुल सेम है। और बात कर लेते हैं कर संग्रहकर्ता, ये नई पोस्ट आई है लेकिन इसका सिलेबस भी क्या है, बिल्कुल सेम है। टैक्स कलेक्टर कहते हैं इसे। और अमीन जो है इसका सिलेबस भी वही रहता है। बात कर लेते हैं पटवारी की, तो इसका सिलेबस भी वही रहता है। वन रक्षक की भर्ती हो चुकी है तो इसका सिलेबस भी आपको पता है बिल्कुल सेम रहा था जो आयोग का सामान्य पाठ्यक्रम है। और भविष्य में जो उत्तराखंड पुलिस की जो भर्ती होगी दोस्तों, उसका सिलेबस भी सेम यही रहेगा। देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों, ये जो हमारा कोर्स है इसमें हमारा मुख्य फोकस जो रहेगा, अभी पता है आपको और कोई वैकेंसी तो है नहीं, तो समूह गा की जो 746 पदों पर वैकेंसी आई है उस पर हमारा मुख्य फोकस रहेगा। और जब तक इसका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये कोर्स हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। हम जो है आपको पूरा जो सिलेबस है वो कवर कराएंगे। दूसरा हमारा फोकस है इसमें आशुलिपिक भर्ती जो जुलाई में आई है, ये 158 पद हैं अभी जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और आगामी जो उत्तराखंड पुलिस और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की जो भर्ती है उस पर हमारा मुख्य फोकस है। तो उसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपने हमारा उत्तराखंड समूह का जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कोर्स है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी PDF जो है डाउनलोड हो जाएगी। और उसके बाद ये जो जितने भी लिंक दिख रहे हैं आपको, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो PDF को डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आपको, ये वाले जो लिंक हैं इन पे क्लिक करना है और डायरेक्ट ये मेरा WhatsApp नंबर है, आप इससे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और ये हमारे YouTube चैनल का लिंक है और साथ में जो हमारी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, ये उसका लिंक है और ये हमारी वेबसाइट का लिंक है। तो इन लिंक के माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और PDF डाउनलोड करने के बाद इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मुख्य बिंदुओं की कि जो सिलेबस है वो कैसा है और क्या क्या उसमें रहता है। तो देखिए सारी जो भर्तियां होती हैं 12th पास, मैंने आपको बताया उन सभी का जो सिलेबस है वो सेम रहता है। अब बात कर लेते हैं क्या है सिलेबस में। देखिए आयोग ने भी यहाँ पे लिखा है, आयोग द्वारा अपने विभिन्न विज्ञप्तियों में विज्ञापित ऐसे पद जिनकी शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट या स्नातक स्तरीय, देखिए स्नातक स्तरीय भी लिखा है, उत्तीर्ण परीक्षा रखी गई है। उन सभी पदों की आगामी 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का अंकवार जो विवरण है वो निम्न है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी जो 12th पास और ग्रेजुएशन पास आर्ट वाले जो वैकेंसीज होती हैं उनका सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। तो मोटा मोटा आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आपका क्या क्या रहता है। सबसे पहला रहता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सामान्य हिंदी, वो आपका 20 मार्क्स का होता है। पूरा पेपर तो 100 मार्क्स का होता है और इसमें हिंदी जो होती है वो कितनी होती है आपकी 20 मार्क्स की होती है, यानी 20 नंबर की होती है। दूसरा है आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, यानी आपका ये कुल 40 नंबर का होता है। GK GS जितना भी होता है, इसमें क्या होता है आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी आपका इससे इसका मतलब है करंट अफेयर। तो ये आपका 40 का GS और 20 की आपकी हिंदी, तो आपके 60 नंबर हो जाते हैं। अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड की जो ग्रुप C के एग्ज़ाम है उनको क्रैक करने के लिए, वो है आपका उत्तराखंड GK। तो उत्तराखंड GK कुल 40 नंबर का पूछा जाता है इस एग्ज़ाम में। तो जितने भी ऐसे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में उत्तराखंड कितने नंबर का पूछा जाता है, 40 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब इनकी बुक्स के बारे में और इस सिलेबस को विस्तृत रूप से हम जान लेते हैं।
आखिर आयोग का सिलेबस रहता क्या है। अब देखिए आयोग ने क्या दिया है, सिलेबस को पूरा डिफाइन किया है अपनी एक पीडीएफ में। जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आयोग ने बताई है। इसमें आपका जो सबसे मेन रहता है वो रहता है उत्तराखंड का इतिहास, चाहे वो ब्रिटिश काल हो, चंद काल हो, गोरखा काल हो या आपका कत्यूरी शासनकाल हो, चाहे आपका किसी भी वंश से संबंधित हो, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और उत्तराखंड के जितने आंदोलन हुए हैं, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन हो या उसमें आपके स्थानीय जो आंदोलन होते थे, जैसे सड़क गाड़ी आंदोलन या डोलापाल के आंदोलन या कुली बेगार आंदोलन, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उत्तराखंड के जो प्राकृतिक संसाधन है, नदियाँ, झीलें और जल स्रोत जो भी हैं, उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं और कृषि से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और दोस्तों चौथा पॉइंट है इसमें उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचवा है आपका इसमें उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष। तो देखिए सांस्कृतिक पक्ष आपकी जो परंपराएं होती हैं, आपको पता है उत्तराखंड एक जनजातीय क्षेत्र भी है और एक हिमालय क्षेत्र भी है। तो यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनकी अपनी एक अलग संस्कृति होती है, अपना एक अलग रहन सहन होता है, भाषा बोली होती है और उनके लोकगीत और लोक नृत्य होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्वों से भी क्वेश्चन बनते हैं। छठा है आपका उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूमि बंदोबस्त, चाहे वो गोरखा शासनकाल के हो या अंग्रेजी शासनकाल के हों, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें सातवां है आपका उत्तराखंड में शिक्षा, यानी शिक्षा से संबंधित प्रश्न भी उत्तराखंड में बनते हैं। जितने उत्तराखंड राज्य के शैक्षणिक संस्थान हैं, उनके इतिहास के बारे में, कब उनको कौन सी मान्यता मिली है और उत्तराखंड में किस किस प्रकार के शैक्षणिक संस्थान हैं, चाहे वो तकनीकी शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें और चाहे सामान्य शिक्षा की बात करें। उसके बाद आपका सबसे मेन आता है उत्तराखंड में पर्यटन। आपको पता है उत्तराखंड राज्य पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और रोजगार के भी बहुत से अवसर यहाँ छिपे हुए हैं। हालांकि सरकार की अनदेखी के कारण वो जो अवसर हैं बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो देखिए उत्तराखंड में पर्यटन, धार्मिक हो या सांस्कृतिक यात्राएं हों और 4 धाम यात्राएं हों, और जितनी भी उत्तराखंड की महत्वपूर्ण धर्म से संबंधित यात्राएं हैं उन सभी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उत्तराखंड के दर्शनीय स्थल जो हैं, धार्मिक हों चाहे साहसिक स्थल हों, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो माउंटेनरिंग होती है यानी पर्वतारोहण होता है, राफ्टिंग होती है, ट्रैकिंग होती है, उनसे संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और दूसरा आपका जो यहाँ पे परिवहन है, चाहे परिवहन आप वायु की बात करें, रेल परिवहन की बात करें या आपका सड़क परिवहन की बात करें, उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछता है। और तत्संबंधित समस्याएं, यानी जैसे सड़क परिवहन है तो पहाड़ों में सड़क परिवहन से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, इन सभी के बारे में आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों, इसमें वो है उत्तराखंड में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। यानी उत्तराखंड में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी क्या दशाएं हैं। जल, वायु प्रदूषण और बादल फटना और वनाग्नि आदि। आपको पता है उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती रहती है और बाढ़ आना, भूस्खलन होना यहाँ पे एक बिल्कुल आम बात है। तो इन सभी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 10वां पॉइंट देख लीजिए आप, राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था व महत्वपूर्ण योजनाएं और पहलें। तो ये सभी जो बिंदु हैं इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं। 11वां पॉइंट आप देख लीजिए, राज्य द्वारा जारी सांख्यिकी आंकड़े तथा उससे संबंधित विषय। यानी उत्तराखंड में जैसे जनगणना होती है या कोई आंकड़े जारी किए जाते हैं तो उनसे संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। दूसरा है आपका पॉइंट नंबर 12, मतलब उत्तराखंड में जैव विविधता, यानी पर्यावरण की ही यहाँ पे बात कर रहा है। तो जैव विविधता के बारे में जैसे आपको पता होगा उत्तराखंड में कितने जैव संरक्षित क्षेत्र हैं, और जैसे उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है और जीव संरक्षण क्षेत्र है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 13 है आपका अन्य विविध विषय। अन्य विविध विषय से मतलब है यहाँ पे उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए ये दिया तो है एक ही पेज में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पार्ट रहता है उत्तराखंड समूह के पेपर में वो उत्तराखंड का ही रहता है। अब बात कर लेते हैं इससे संबंधित बुक्स कौन कौन सी हैं जो सबसे बेस्ट हैं आपकी परीक्षा के लिए।
तो सबसे पहले दोस्तों जो बेसिक बुक है आपकी, वो है आपकी परीक्षा वाणी। आप सभी ने पढ़ी होंगी अगर आप उत्तराखंड समूह की तैयारी कर रहे हैं। इसका नाम परीक्षा वाणी है और इसके जो राइटर हैं वो कौन है, केसरी नंदन त्रिपाठी हैं। आप सभी को पता है। इसका नया वर्जन आ चुका है, अगर आपने नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। देखिए, परीक्षा वाणी एक ऐसी किताब है कि परीक्षा वाणी के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सोच रहे हैं खाली परीक्षा वाणी से ही सिलेक्शन हो जाएगा। परीक्षा वाणी के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता और खाली परीक्षा वाणी से भी सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। इस बुक में क्या दिया है, उत्तराखंड की बेसिक जो जानकारियां हैं और उत्तराखंड से संबंधित जितने भी आंदोलन हैं और प्राकृतिक नदियां और जितने भी झीलें वगैरह हैं, सबका यहाँ पे जो है बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिया है। तो ये बुक जो है बहुत ही बेस्ट है उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ये मान लीजिए आप अगर 40 नंबर का आपका उत्तराखंड आता है तो उसमें से लगभग 15 या 20 नंबर का इसी बुक से रहता है। तो अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो इस बुक को आप मार्केट से ले सकते हैं। और अगर आपने इसी समय तैयारी स्टार्ट की है, अगर आपने अभी 12th पास किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है और आपने उत्तराखंड ग्रुप सी की तैयारी स्टार्ट की है, तो सबसे पहले आपको इसी बुक को कवर करना चाहिए। दूसरी बुक की अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वो है आपकी उत्तराखंड का समग्र ज्ञान कोश। ये है आपकी राजेंद्र बलोदी की, उत्तराखंड का समग्र ज्ञान कोश। तो ये बुक है आपकी राजेंद्र बलोदी जी की, बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें क्या आपका बहुत सी चीज़ें बहुत ही डिटेल्स में दी गई हैं, खासकर उत्तराखंड का जो सामाजिक परिदृश्य है और धार्मिक स्थल हैं और पर्यटन स्थल हैं, उसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में इस बुक में दिया गया है। तो इस पुस्तक से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों ये जो बुक है वो किसके द्वारा, विंसर पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो आयोग द्वारा इस बुक को प्रमाणित माना जाता है, यानी अगर कोई क्वेश्चन आपका डाउटफुल होता है और इस बुक में उसका राइट आंसर दिया है तो उसका प्रत्यावेदन आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट बुक देख लेते हैं। नेक्स्ट बुक है आपकी उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। तो इसका 2nd एडिशन आ चुका है। आप 2nd एडिशन लीजिए अगर आप अभी लेंगे। अगर आपके पास पुरानी है तो आप पुरानी से ही काम चला लीजिए, क्योंकि नई वाले में कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं है, हालांकि गलतियां कुछ ज़्यादा कर रखी हैं। तो आपको ये वाली बुक लेनी है। इसका नाम है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास और इसके लेखक हैं आपके अजय सिंह रावत। आप सभी को पता है हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं, चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड की बात करें या हाई कोर्ट की बात करें, तो इस वाली बुक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन लगभग 7-8 क्वेश्चन इस किताब से रहते हैं और वो क्वेश्चन जो रहते हैं वो हाई लेवल के रहते हैं, जो कि एक मतलब अच्छे खासे कॉम्पिटिटर का भी दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो आपको ये किताब लेनी है, इससे ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। अगली जो किताब है दोस्तों वो है ये आपकी द कंपटीशन एज के द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन जो सबसे मेन बात है वो है इसमें यूकेएसएससी द्वारा आयोजित जो एग्ज़ाम हुए हैं, यानी अब तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं यूकेएसएससी द्वारा करवाए गए हैं, उसको सॉर्ट दिया है इन्होंने। यानी वो सभी पेपर इस बुक में है और उनके उत्तर भी इस बुक में हैं। और इसमें क्या लिखा है इन्होंने, 100% ओरिजिनल पेपर्स हैं ये, और इनके जो आंसर की है वो आयोग द्वारा ही दी गई है। तो इस बुक में आपका जो मेन पेपर है वो सभी इसी प्रकार दिए गए हैं, जैसे क्षेत्रीय युवा कल्याण विभाग, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सींचपाल, कनिष्ठ सहायक और एलटी का भी इसमें दिया है और समीक्षा अधिकारी का भी दिया है। और बाकी इसमें जो आपके ग्रुप सी के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे इसमें दिया है बंदी रक्षक, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक और सहायक लेखाकार, कांस्टेबल 2014 तक की इसमें एग्ज़ाम दिए हैं। तो इससे क्या होता है, आपको एक तो लेवल पता चल जाता है कि यूकेएसएससी का जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है वो क्या है और आयोग द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 4 बुक आपके पास होनी चाहिए। ज़्यादा बुक आपको नहीं पढ़नी है। आप अगर सोचो कि 1 लाइनर पढ़ के आपका काम हो जाएगा, देखिए दोस्तों, जो 1 लाइनर बुक्स बनती हैं वो भी किन से बनती है, इन्हीं बुक से बनती हैं। तो आपको इन्हीं बुक से पढ़ना चाहिए, आपके लिए यही अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन का कुछ पता नहीं होता, आयोग किस प्रकार घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है। तो उत्तराखंड की ये 4 किताबें आपके पास होनी चाहिए। अगर इन चारों में से आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप उसे
परचेज ज़रूर कीजिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सामान्य हिंदी की। हिंदी भी जो है उत्तराखंड समूह ग की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम में हिंदी 20 नंबर की पूछी जाती है। तो देखिए सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आपका भाषा एवं हिंदी भाषा के प्रकार और उसकी विकास। हिंदी भाषा के प्रकार और उसका विकास कैसे हुआ है, तो इसके बारे में पूछा जाता है। और उसके बाद कार्यालयी भाषा, यानी कार्यालयी भाषा आपकी हिंदी, और हिंदी की जो बोलियां होती है महत्वपूर्ण, उनसे क्वेश्चन आते हैं। और उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां, देखिए हिंदी में ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए उनमें भी राज्य की जो बोलियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और कई बार तो वो 20 नंबर की हिंदी में ही राज्य की भाषा संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। उसके बाद आपका जो मेन है वो है लिपि, वर्णमाला और देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ है और उसके गुण और दोष क्या क्या है, यानी देवनागरी जो लिपि है उसमें क्या क्या खराबियां हैं और क्या क्या उसकी अच्छाइयां हैं, और जो देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और किस प्रकार की हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे हिंदी में पूछे जाते हैं। और ये आपका सबसे मेन है यहाँ पे स्वर एवं व्यंजन। ये सुनने में बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन जब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो मतलब बहुत ही ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्वर और व्यंजन को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। अब तीसरा पॉइंट है इसमें हिंदी वर्तनी, यानी स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है, कई शब्द गलत शब्द दे देता है और फिर आयोग पूछता है कि इनमें से कौन सा शब्द सही है या कौन सा शब्द सही नहीं है। उसका विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध और विराम चिन्हों के बारे में, और आपका हिंदी के जो अंक होते हैं उनके बारे में। उसके बाद आपका है दूसरा शब्द संरचना। ये वाला जो आपके लाइन है इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। शब्द संरचना वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण और अलंकार और क्रिया विशेषण। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं विशेषण और क्रिया विशेषण से और कारकों से। तो ये जो पॉइंट है आपको याद रखने हैं। अगला है इसमें आपका शब्द भंडार। शब्द भंडार यानी आपके देशज शब्द और विदेशी शब्द जो कि विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, और तत्सम और तद्भव शब्द, और आगत शब्द यानी आगत शब्द का अर्थ वही होता है यानी विदेशी शब्द और जो भारतीय भाषाओं में आ गए हैं। उसके बाद आपके एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और विपरार्थी यानी विलोम शब्द की बात यहाँ पे कर रहा है, और पर्यायवाची और समानार्थी दोनों अलग अलग होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए। कोई भी एग्जाम अब तक ऐसा हुआ नहीं है जिसमें संधि से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया है। तो स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, ये सभी आपने अच्छे से कवर कर लेनी है। और अगर बुक से आपको मतलब समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये समझने वाली जो चीज़ें हैं, देखिए इसीलिए हमारे द्वारा एक कोर्स जो है स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ें समझाई जा सकें। उसके बाद है आपका दोस्तों इसमें वाक्य परिचय। वाक्य परिचय आपको अच्छे से कवर कर लेना है, हमारे द्वारा भी आपको करवाया जाएगा। वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार और वाक्य शुद्धि, ये यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपके जो मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होती हैं, जिन्हें आपके बड़े बूढ़े प्रयोग करते भी हैं, तो ये सभी भी आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। और जो सबसे लास्ट वाला इसमें दोस्तों पॉइंट है वो है आपका पत्र लेखन, टिप्पण और आपका प्रारूपण और विज्ञप्ति और सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र। देखिए अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हो रहे हैं, लगभग जो 2-3 एग्ज़ाम हुए हैं, इनमें क्या कम से कम 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे गए हैं, और वो प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे द्वारा नहीं पढ़े हुए होते हैं। तो इन सब की तैयारी भी हमारे द्वारा आपको करवाई जाएगी। ये जो पत्र लेखन वाला पूरा यहाँ पे लाइन दी गई है, इसका आपको पूरी डिटेल्स हमारे द्वारा दी जाएगी। उसके बाद आपका पत्रिकाएं, समाचार पत्र और आपका कंप्यूटिंग और जनसंचार एवं हिंदी, और जो आपके सोशल माध्यम होते हैं यानी सोशल मीडिया होती है, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और हिंदी कंप्यूटिंग, देखिए हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग और पेज लेआउट जो है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद
छोटा सा एक पोर्शन है, वो है हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। इसमें देखिए आपको ऐसा नहीं कि आपने सारे जो राइटर हैं पुराने सारे पढ़ लिए। इसमें आपको क्या करना है, उत्तराखंड राज्य यानी SCERT और NCERT, इसके अकॉर्डिंग जो बुक्स हैं 10वीं 11वीं और 12वीं की, 11वीं नहीं लिखा है लेकिन फिर भी आपको 10वीं 11वीं और 12वीं की जो बुक्स हैं हिंदी की, उनको कवर करना है। उनको भी सारे को कवर नहीं करना है। देखिए जो पद से पूछा जाएगा वो आपका कबीरदास, सूरदास, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल और राजेश जोशी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जो गद्य वाला पोर्शन है, इसमें किससे पूछा जाता है, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त, बर्थवाल और हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी। इनके अलावा आपको एक भी राइटर नहीं पढ़ना है। सारे जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो यहीं से पूछे जाते हैं। बस आपको इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि खाली आपने मन्नू भंडारी की रचनाएं पढ़ ली और काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको मन्नू भंडारी के पूरे जीवन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, शैलेश मटियानी के पूरे जीवन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी इनकी आपको अच्छे से एक विस्तृत अध्ययन करना है, तब जाके सिलेक्शन होता है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद हिंदी की बुक की। हिंदी के लिए आपकी कौन सी बुक रहती हैं जो सबसे बेस्ट हैं? तो सबसे जो सामान्य किताब है वो है आपकी लूसेंट सामान्य हिंदी। इस बुक में हिंदी को बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया गया है, और जो हिंदी की सबसे बेसिक बुक है वो है लूसेंट सामान्य हिंदी। इससे आपकी हिंदी लगभग 60-70% कवर हो जाती है। उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी रहती है। तो ये बुक अगर आपके पास नहीं है तो ये बुक आप ज़रूर लीजिएगा, लूसेंट सामान्य हिंदी। उसके बाद दोस्तों जो किताब है वो मैं आपको अपनी तरफ से रिकमेंड कर रहा हूँ, वो है आदित्य पब्लिकेशन की एक किताब है सामान्य हिंदी, और ये वस्तुनिष्ठ है। इसमें दोस्तों चैप्टर वाइज दिया गया है लेकिन समझाया बहुत कम गया है। इसमें क्या है, आपका मेन प्रैक्टिस पे फोकस किया गया है, और इसमें प्रैक्टिस ऐसी नहीं है कि इन्होंने अपने मन से बनाया है। इसमें क्या किया है इन्होंने, जैसे हिंदी भाषी जो प्रदेश हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान, यहाँ के जो राज्य हैं इनमें क्या होता है, हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका संकलन किया है, बहुत ही शानदार एक संकलन किया है क्वेश्चंस का। तो ये जो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन राज्यों में हिंदी के, इस बुक में हिंदी के वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसा कि लिखा है, विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तरों का अद्वितीय संग्रह। तो यहाँ से आपकी बहुत ही एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है जो कि आपको फाइनल एग्ज़ाम में बहुत काम आती है। तो ये बुक भी आप ज़रूर लीजिएगा, आदित्य पब्लिकेशन के नाम से मिल जाती है, और ये इलाहाबाद का एक पब्लिकेशन है। अगर आदित्य पब्लिकेशन समझ में ना आए तो आप इलाहाबाद की बुक भी इसको बोल सकते हैं। और फिलहाल मैं इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको किसी बुक का नाम याद नहीं रहता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम GS की। उत्तराखंड और हिंदी उत्तराखंड ग्रुप C के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 60 नंबर का पोर्शन है और ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ही ईजी सिलेबस है। उत्तराखंड और हिंदी 60 नंबर का आपका है। उसके बाद आपका 40 नंबर का बचता है। 40 नंबर में भी आपका 30 नंबर का GS है। उस 30 नंबर के GS में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट आते हैं। तो जो सबसे मेन है आपका वो है आपका उत्तराखंड और हिंदी। अब बात कर लेते हैं हम, ये क्या है आपका सामान्य ज्ञान यानी JK की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान के लिए आपको ऐसा नहीं करना कि आप M लक्ष्मीकांत की किताब लेके बैठ गए हैं। आपको सिंपल जो हमारी बुक्स होती हैं लूसेंट और किरण वगैरह, इनसे जो है फैक्ट पढ़ना है, क्योंकि उत्तराखंड ग्रुप C में आपको थ्योरेटिकल कोई काम नहीं आता है। इसमें हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो ज़्यादा नॉलेज पे होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हमें नॉलेज होगी, जितना ज़्यादा हमें पता होगा, हम उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसमें आपका ज़्यादा मैं ब्रीफ नहीं बताऊँगा, आपको याद रखना है राजनीति विज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको कवर कर लेने हैं। जैसे आपका राष्ट्रीय आंदोलन और आपके असहयोग आंदोलन, हालांकि ये इतिहास के विषय हैं लेकिन ये आपके राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भारत का विभाजन, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधीवाद, गांधीज्म, और उसके बाद आपका जो मेन रहता है जैसे नागरिकता,
नागरिकता और आपके क्षेत्रीय दल और पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके बाद इसमें दोस्तों जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है देखिए, वो है उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम। देखिए उत्तराखंड के पंचायती राज अधिनियम के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसे भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद देखिए आप मानवाधिकार और शस्त्रों की होड़, भूमंडलीकरण, इस प्रकार के जो टॉपिक है ये सिलेबस आप डाउनलोड करके इनको अच्छे से देख लीजिए। और सभी टॉपिक आपको ये पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने हैं। आप सिलेबस को चाहे तो आपका जो स्टडी रूम है वहाँ पे चिपका सकते हैं, और जो जो आप क्लियर करते रहेंगे उसको आप टिक करते रहेंगे। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्या है आपका। उसमें अगला है हमारा हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास। तो इसमें क्या करना है आपको, ज़्यादा मैं ब्रीफ नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें आपको करना क्या है, जैसे सबसे पहले हमारा प्राचीन इतिहास है। इसमें आपको जितने भी टॉपिक दिए हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, तो ये सारे टॉपिक आपको क्लियर करते चलने हैं डे बाय डे आप इनको क्लियर करेंगे और इनको आप टिक करते रहेंगे कि हमने ये टिक करते हैं। और उसके बाद हमारे द्वारा जो प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको जहाँ भी अच्छा लगे वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, मतलब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको किताबों से पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस चाहे आप ऑनलाइन कीजिए चाहे ऑफलाइन कीजिए, लास्ट टाइम में आपकी प्रैक्टिस ही काम आती है। तो आपका प्राचीन इतिहास हो गया, इसी प्रकार आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास होगा। इसी प्रकार आपको ये सारे टॉपिक क्लियर करते चलने हैं। तो हिस्ट्री की बात यहाँ पे हो गई। अब बात कर लेते हैं भूगोल। देखिए भूगोल में इन्होंने बहुत ही एक छोटा सा सिलेबस दिया है, लेकिन छोटा सा ये है नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं विविध प्रकार की। भारत का भूगोल ये जीके के अंतर्गत ही आएगा आपका। तो विविध जो शाखाएं हैं ज्योग्राफी की उसके बारे में, और जो यहाँ की रेखाएं हैं, अक्षांश, देशांतर और पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण, और आपकी जितनी प्राकृतिक आपदाएं वगैरह होती हैं वो सारी आपकी ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये सभी आपको क्लियर करने हैं टॉपिक, और इसमें भी आपको टिक करते चलना है जैसे जैसे आप इसको पढ़ते रहोगे। जैसे देखिए भारत का भूगोल यहाँ पे दिया है, भौगोलिक परिचय और जलवायु प्रवाह प्रणाली और प्राकृतिक वनस्पति, पशुपालन, इस प्रकार के सभी टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। इसके लिए जो आपकी मेन पुस्तकें रहेंगी, वो सबसे जो बेसिक बुक है वो आपकी लूसेंट सामान्य ज्ञान, जो कि आप सभी के पास है। उसके बाद दोस्तों आपको अगर आपका बजट सही है और अगर आप लेना चाहते हैं तो घटना चक्र की ये किताबें आती हैं। घटना चक्र की ये किताब है इतिहास की, और सभी विषयों की ये किताबें आती हैं। इतिहास की अलग आती है, ज्योग्राफी की अलग आती है, आपकी पॉलिटिकल साइंस की अलग आती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, लोअर पीसीएस और पीसीएस में जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस क्वेश्चन के बाद उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, प्लस उस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है। तो इस बुक से आपका बहुत ही बेनिफिट होता है। लूसेंट के बाद आप इन बुक से अपनी अच्छी तैयारी कीजिए, तो आपका इससे बहुत ही बेनिफिट होता है। हालांकि ये सभी जो हमारे विषय होते हैं सबकी अलग अलग आती है। जैसे ये आपकी भूगोल की है, और उसके बाद ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की यानी राज्य व्यवस्था की है, और इसके बाद देखिए दोस्तों ये जो है आपकी मल्टीपल है, यानी इसमें आपके जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट कवर हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप स्टार्टिंग में इसी किताब को लीजिए। इसमें क्या है, एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1997 से 2020 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 600-700 पेज की ये किताब होती है। इसको आप परचेज़ कीजिए, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपका जब एग्ज़ाम होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें एक पॉइंट आता है, वो आता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी लगभग जैसे कि अभी 2-3 एग्ज़ाम में देखा गया है, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो इतना कुछ आपको नहीं देखना है। आपको क्या करना है, सिंपल एक किताब आती है, घटना चक्र की है ये किताब भी। चाहे तो आप प्रतियोगिता दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे नज़र में ये किताब अच्छी है। देखिए दृष्टि है 2019 की। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष एक दृष्टि आती है, एक 6 महीने में आती है और एक आपकी 1 साल में आती है। तो जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। करंट अफेयर यहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। अब दोस्तों लास्ट इसमें आपका ये मैंने ऐड नहीं किया है। देखिए आपका 40 नंबर का उत्तराखंड हो जाता है और 20 नंबर की आपकी
हिंदी हो जाती है और बचा आपका 40 नंबर, उसमें आपकी 10 नंबर की रीजनिंग रहती है, यानी आपका सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति। इसमें दोस्तों देखिए कम से कम 7-8 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं और 2-3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस के रहते हैं। तो 70 नंबर आपके रीजनिंग, उत्तराखंड और हिंदी यहीं कवर हो जाते हैं। और अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं 60 या 65 प्लस, तभी आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो रीजनिंग को बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना है, रीजनिंग को भी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। रीजनिंग की आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपका अच्छे से रीजनिंग कवर होता है। तो आप ये एक बुक है, अरिहंत की बुक है, आर.के. झा इसके राइटर हैं। डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ फिर भी। अरिहंत की ये बुक है और आर.के. झा इसके राइटर हैं। ये रीजनिंग की किताब है दोस्तों, आप ये सभी बुक्स ले लीजिए। और जीएस के लिए मैंने आपको बताई है, आप ये घटना चक्र की किताब ले सकते हैं अगर आप वो अलग अलग किताबें नहीं लेना चाहते हैं। तो दोस्तों इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिनको वास्तविक रूप से इन चीज़ों की ज़रूरत है, जो वास्तव में पढ़ाई करना चाहते हैं, जो एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा ये कोर्स बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हमारी, जो कि उत्तराखंड से संबंधित रहेगी वीडियो। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।